लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। एक तरफ जहां पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है, तो वहीं प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं। मथुरा में लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन चुनाव मैदान में आएगा, इसे लेकर भी लोगों में बड़ी उत्सुकता है। मथुरा से कई उम्मीदवारों द्वारा अपनी दावेदारी भी की जा रही है। पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह की राज्यसभा नामित किए जाने के बाद अब ठाकुर और ब्राह्मण उम्मीदवारों की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। मथुरा में 3 बार सांसद रहे ठाकुर मानवेंद्र सिंह ने भी मथुरा लोकसभा सीट पर भाजपा सीट से अपनी दावेदारी की है। सुनिए पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने इस बार अपने चुनाव लड़ने और अपने राजनीतिक करियर को लेकर क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब गतिविधियां तेज हो गई हैं और पार्टी भी अब उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। ऐसे में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर और आज हम बात करेंगे मथुरा को लेकर। मथुरा की लोकसभा सीट को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मथुरा में टिकट किसको मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी किस पर विश्वास करेगी और किसको चुनाव मैदान में उतारेगी। हम आपको बता दें कि करीब 1 दर्जन मथुरा में उम्मीदवार हैं लोकसभा के लिए। आखिर पार्टी किस पर विचार करेगी और एक उम्मीदवार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं 3 बार के मथुरा के सांसद रहे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजा मानवेंद्र सिंह, जो कि 3 बार मथुरा के सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में। क्या आप मथुरा से इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मथुरा से जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है उसके लिए मैं मांग रहा हूँ टिकट, क्योंकि पहले तो ये था कि यहाँ तेजवीर सिंह जी को अभी राज्यसभा दी गई है, तो जितनी भी सीटें, मुख्य सीटें हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, जिला परिषद है और अब ये राज्यसभा दे दी गई, तो ठाकुरों का कोई यहाँ ऐसा लगता है कि बहुत तो नहीं है। तो उसमें मैंने दिल्ली में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे ये अनुरोध किया है कि यहाँ पर कम से कम 95% राजपूत और ज़्यादा बीजेपी को मतदान कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ उपेक्षा की जा रही है राजपूतों की, ठाकुरों की? तो मैंने कहा है कि आप यहाँ मथुरा से किसी चुनाव में 24 के किसी राजपूत को, ठाकुर को आप टिकट दें। तो इससे वो सहमत थे। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो मेरे पुत्र हैं ऋषिराज सिंह जी, उनको दे सकते हैं, मगर उनको शायद इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं कहा वैसे पार्टी अगर तैयार है मुझे देने के लिए तो मैं लड़ने के लिए चुनाव। सवाल ये है कि अभी तक जो आप बता रहे हैं कि फैक्टर चला था कि इसमें जाटों की भी एक बड़ी कतार थी इसमें कि भाई जाट उम्मीदवार भी कई हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब जाट, ब्राह्मण, ठाकुर और अदर्स ओबीसी तमाम ऐसा फैक्टर काम करता है राजनीति में। उसे देखते हुए आरएलडी का गठबंधन भी अब भाजपा से है जी। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या आपको उम्मीद लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मथुरा से ब्राह्मण या ठाकुर कार्ड खिल सकती है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, मेरी भी जो सोच है उसमें ये है कि किसी ठाकुर या ब्राह्मण को अवश्य उम्मीदवार अपना बनाएगी। जब तक राज्यसभा घोषित नहीं हुए थे चौधरी तेजवीर सिंह, तब तक मैं देख रहा था कि जाट उम्मीदवारों की एक बड़ी लंबी कतार थी। उसमें मथुरा के वर्तमान के विधायक भी हैं, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उसमें और नेता भी हैं। तो क्या मानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी मथुरा पर क्या कोई बदली ही तस्वीर सामने आ सकती है? बिल्कुल बदली हुई तस्वीर सामने आएगी। जाटों को तो नहीं देंगे, जैसे हमारे यहाँ मंत्री हैं वो भी मांग रहे थे, तेजवीर जी भी मांग रहे थे, और वो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं अपने किशन चौधरी जी, वो भी मांग रहे थे, और कई परिहार भी हैं, कई तमाम लोग ऐसे थे जो कि टिकट मांग रहे थे। मगर इनके माननीय अब जो राज्यसभा सदस्य हैं माननीय तेजवीर सिंह जी, उनके बनने पर उनमें तो अब टिकट की कोई उम्मीद नहीं है। मगर इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि जो बाहुल्य है वो ठाकुरों का है,
तो ठाकुर आसानी से मैं जीता हूँ। ठाकुर और यानी ब्राह्मणों के पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। कॉम्बिनेशन मिलता है। मुझे जाट भी मिलता है, मुसलमान भी मिलता है, ब्राह्मण भी, अन्य सभी जातियों का वोट मुझे मिलता है। इसी से मैं बड़े बड़े चुनाव जीता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो दावेदारी है उस पर विचार करेगी जो हमारी इसकी कार्यकारिणी जो बैठेगी। अभी तक जिस चुनाव तरीके से समीकरण आ रहा था, लेकिन अब यहाँ जाट कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने के बाद में क्या मानते हैं कि लोकसभा का समीकरण चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। जैसा मैंने अभी अर्ज कर रहा था कि यहाँ से ठाकुर को या ब्राह्मण को टिकट देंगे, मगर जहाँ तक सवाल ब्राह्मण का है, अभी तक हमने देखा है मेरे जीवन काल में लक्ष्मी नारायण आचार्य जी भी खड़े हुए थे, अपने ये श्याम सुंदर शर्मा जी भी खड़े हुए थे, अन्य भी कोई खड़े हुए थे, मगर वो मथुरा से नहीं जीते। यानी कि ब्राह्मण कभी यहाँ से चुनाव नहीं जीता है? चुनाव नहीं जीता है। यहाँ से जाट जीता है या ठाकुर जीता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्राथमिकता ठाकुर को देनी चाहिए और उनको चुनाव में मैदान में उतारना चाहिए। क्या मानते हैं कि चर्चाएं ये भी हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी मथुरा पर कोई संगठन का व्यक्ति भी ला सकती है? ऐसा सुना है, कई नाम बाहर के भी हैं, उसको मना नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये अपने अरुण सिंह जी हैं, ये भी शायद इच्छुक हैं जैसा मैंने सुना है। इसके साथ साथ ये माँ ऋतंबरा जी का भी नाम बीच में आया है कि वो भी यहाँ से लड़ सकती हैं, या और कोई अगर आए तो मुझे पता नहीं है। 2 नाम तो ये अग्रिम पंक्ति में है संगठन की तरफ से। संगठन की तरफ से बेसिकली यहाँ जो स्थानीय लेवल पर अगर हम ठाकुर कैंडिडेट की बात करें, ठाकुर उम्मीदवारों की भी हम बात करें, तो कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें नगीन सिंह सिकरवार हैं, जिसमें कारिंदा सिंह हैं, मिक श्याम जी की मांग रहे हैं। तो 4-5 नाम तो यहाँ भी हैं। नाम यहाँ है, मगर उनको मांगने का पूरा अधिकार है, मगर ये चयन तो संगठन करेगा कि किसको देना है। मगर जो तजुर्बा और जो एक समाज में एक छवि है, वो मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से बड़ी स्वच्छ छवि मेरी रही है। उसमें लोग चाहते हैं कि इस बार मुझे टिकट मिलना चाहिए। जो आम गांव में और लोगों की मांग है कि अगर मुझे टिकट मिलेगा तो भारी बहुमत से मैं विजयी होऊंगा यहाँ से। आपको उम्मीद है अगर आपको टिकट मिलेगी तो आप जीत सुनिश्चित है आपकी? भारी बहुमत से। हेमा जी तो 3 लाख से जीती थी, मैं जीतूंगा करीब 8 लाख से। अच्छा, इतना अति विश्वास तो नहीं है? नहीं, अति विश्वास नहीं है, ये लोगों की भावना है। 3 बार के आप सांसद रहे हैं मथुरा के। मेरी उसमें ऐसा नहीं है कि मेरी दावेदारी मेरी वजह से है। मेरी दावेदारी इसलिए है कि एक तो राम मंदिर का अभी भगवान का वहाँ शिलान्यास हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव है जनता और समाज के ऊपर। और मैं तो ये कहूँगा, मैं उनसे 2 बार मिला भी हूँ और मैंने उनका वो देखा है। वो माननीय जो प्रधानमंत्री है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक देव पुरुष है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो फेस पे एक लाइट है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो तपस्या की थी उसका ये बल है उनमें, उनका प्रभाव चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि आप देखें राम मंदिर के शिलान्यास से पूर्व वो 11 दिन जमीन पर सोए, एक नारियल का पानी सुबह और एक नारियल का पानी शाम को लिया। उसके बाद भी वो सारे साउथ में गए और वहाँ जो स्नान होता है वहाँ पर वो सब उन्होंने अपने आप बाल्टी डाल डाल के ठंडे पानी से स्नान किया। घर में भी ठंडे पानी से नहाते थे और अपने कपड़े वस्त्र भी खुद धोते थे। इतना नियम उन्होंने पाला, तो ये एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि आप इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता है और आपके अनुज नरेंद्र सिंह वो आरएलडी के नेता है, तो क्या अगर आप मानिए कि आपको अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है और आपको टिकट मिलती है तो क्या आपके साथ खड़े मिलेंगे वो? अब ये तो अपना अपना विचार है, वो दूसरी विचारधारा। वैसे तो जो समाज है आरएलडी, वो तो अजीत सिंह जी के साथ बीजेपी में ही है। तो मेरा ख्याल जो नेता अपने आरएलडी के कहेंगे वो वोटर जो है वो उनकी बात को मानना चाहिए, मेरा ऐसा विश्वास है। तो वो आपके भाई हैं, तो भाई तो व्यक्तिगत रूप से आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं? भाई तो वो है, मगर हमारा राजनीतिक थोड़ा विरोध रहा है शुरू से। अच्छा जी, इसलिए हो सकता है वो करें न करें, ये उनकी इच्छा है। मगर
हम तो आग्रह करेंगे जब चुनाव आएगा। हाँ। अब वो इस पे क्या अपना प्रतिक्रिया करते हैं, क्या विचार करते हैं, ये उनका बात। और वो भी टिकट के अगर उम्मीदवार बने तो नहीं तो वो किस पार्टी से बनेंगे, ये तो अभी कोई पार्टी है नहीं, और बनेंगे भी तो आरएलडी की नेता तो हैं। पिछली बार जो है लोकसभा का चुनाव यहाँ से आरएलडी से लड़े। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, हाँ। मगर आरएलडी तो अब यहाँ से लड़ नहीं रही। उसका तो गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ, उनको तो एक राज्यसभा और 2 लोकसभा दे दी गई, और कुछ उनके 2 विधायक शायद उत्तर प्रदेश में मंत्री बनेंगे। ठीक है, मान लिया मैं चाहूंगा कि आप पहली बार कब सांसद बने और आपका राजनीतिक कैरियर कब शुरू हुआ? राजनीतिक कैरियर तो मेरा सन 75 में 1975 में मैं विधिवत उसमें आया था, राजनीति में मेंबरशिप ली थी मैंने कांग्रेस की। मगर मैं 10 साल 75 से 85 तक हमारे यहाँ ब्रिजमंडल क्षत्रिय महासभा है हरियाणा, यूपी और राजस्थान की, उसका अध्यक्ष रहा निरंतर। और ये उसी का देन थी, मैं अवगुण कहता हूँ कि जो मैं 84 में यहाँ से चुनाव जीता, क्योंकि तो पहली बार आप 84 में चुनाव जीते थे। 84 में चुनाव जीता। वो चुनाव भी माननीय जो प्रधानमंत्री थे अपने चौधरी चरण सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय माता जी को मैंने यहाँ से हराया। और दोबारा फिर मैं 89 में चुनाव लड़ा, जो मैं जनता दल वीपी सिंह जी के संग आ गया था। तो मैंने माननीय नटवर सिंह जी जो विदेश मंत्री थे उस जमाने में, उनको हराया। और उसके बाद नटवर सिंह जी चूंकि हैवी वेट थे कांग्रेस में, तो उन्होंने मुझको टिकट नहीं मिलने दिया। मगर 2004 से पहले मैं माननीय सोनिया जी से पार्लियामेंट गया था, तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे समय दिया, मैंने उनको अपनी सारी बात पिछली बताई। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मिलते रहिए। मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि आप अगर मुझे टिकट देती हैं तो मैं आपको ये सीट निकाल के दूंगा। तो उत्तर प्रदेश में हम 7 एमपी जीते थे, जिसमें से यहाँ ब्रजवासियों की कृपा से मैं भी एमपी बना, और सोनिया जी और राहुल जी वो भी एमपी थे। तो हम लोग 9 लोग थे जो कि एमपी यहाँ से बने, और सरकार चली मजे से। फिर ये उसके बाद जब ये हेमा मालिनी जी यहाँ से चुनाव लड़ी प्रथम बार, तो गडकरी जी ने मुझसे आग्रह किया कि आप इनकी मदद कीजिए। मैं कहा मैं तो कांग्रेस में हूँ। तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में हम सब देख लेंगे, आप चिंता न करें। तो फिर मैंने इनको सपोर्ट किया, हेमा मालिनी जी को। और मैंने अखबारों में इश्तहार भी दिए। तो एक तरह से बीजेपी में प्रवेश मेरा जब से ही हुआ। जब से हेमा आई थी तब से आपका प्रवेश होगा, फिर आपने ज्वाइनिंग कर ली मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी के सामने। अमित शाह जी थे, नड्डा जी थे, हमारे महेंद्रनाथ पांडे, आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, वो थे। उनके समक्ष मैंने बीजेपी विधिवत ज्वाइन की। अब आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको है कि इस बार लोकसभा में भाजपा आपको टिकट दे सकती है? देखिए, उम्मीद तो ये तो अब संगठन के ऊपर है। मुझे तो पूरी उम्मीद है जब मैं टिकट मांग रहा हूँ तो, मगर ये निर्णय तो हमारा संगठन करेगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। मगर अगर वो मुझे देते हैं तो भारी मोहब्बत से मैं उनकी ये सीट निकाल के दूंगा। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह हमारे साथ रहे, मथुरा में 3 बार सांसद रहे हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राजा मानवेंद्र सिंह। इस बार मथुरा से लोकसभा की टिकट के लिए अब उन्होंने अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी जाहिर की है, क्योंकि मथुरा की लोकसभा सीट पर समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है। उनका कहना है कि समीकरण जब ठाकुर या ब्राह्मण या अदर कास्ट का बन रहा है तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी, यानी ठाकुर कार्ड के हिसाब से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की। अब देखना यह भी होगा कि भाजपा मथुरा पर किसको चुनाव मैदान में उतारती है और किस पर विश्वास करेगी। क्या कोई स्थानीय उम्मीदवार होगा या फिर कोई संगठन से आएगा? न्यूज़ को पर्सन संतोष कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज।